अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ताउला है और आज मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। तो इस वीडियो में मैं जस्ट आपको ये बताऊँगा कि टीबी क्या है, ये कैसे फैलती है और इसकी अलामात क्या हैं, ताकि खुदा न खास्ता आपको या आपके किसी रिश्तेदार को कोई अलामात हैं इस तरह की, तो आप अपने किसी करीबी डॉक्टर से या कंसल्टेंट से चेकअप करवा सकें। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टीबी क्या बीमारी है। टीबी एक जरासीम होता है जिसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से होती है। और ये जरासीम जो होता है ये इतना कोई लिचड़ किस्म का होता है। एक तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है और दूसरा ये इसको जब हम दवाई देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ही मरता है। जैसे ही ये स्लो ग्रो करता है उस तरह ही स्लो ये मरता है। तो इसलिए इसका जो इलाज है वो काफ़ी लंबा होता है, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने, वो कौन सी टीबी है उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक जरासीम है जो आहिस्ता ग्रो करता है और आहिस्ता ही मरता है। अब ये फैलती कैसे है? फैलती ये ऐसे है, इसको कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये ड्रॉपलेट मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो इसका होता है वो ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। ड्रॉपलेट क्या है? अगर खुदा न खास्ता कोई टीबी का मरीज़ आपके घर या आपके कहीं करीब से गुजरा है और उसने कोई छींक की है या कोई थूक थूक की है, तो उसमें जो टीबी का जरासीम होगा, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वो उस थूक में या उस छींक में ज़मीन में चला जाएगा, ज़मीन पे चला जाएगा। या अगर वो आपके बहुत करीब खड़ा है टीबी का मरीज़, तो आपके ऊपर भी जा सकते हैं। और इस तरह आपके अगर आपके साथ खाना खा रहा है तो उनके ऊपर उसके जो ड्रॉपलेट हैं या जरासीम है उसके ऊपर जा सकते हैं। तो अब जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है वो ये है कि मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि एक लीचड़ किस्म का जरासीम है। ये ना तो आसानी से मरता है और ना ही आसानी से ग्रो करता है। तो होगा ये कि ये आराम से ज़मीन पे या आपके कपड़ों पे या खुदा न खास्ता आपके जहाँ पे भी गिरा है, आपके बर्तनों पे, वहाँ पे पड़ा रहेगा। अब होगा ये कि खुदा न खास्ता आपकी किसी टीबी के मरीज़ से मुलाकात हुई है और वो जरासीम जो है वो आपके अंदर मुंतकिल हो गया है। तो जब तक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अंदर की कुव्वत मुदाफ़ा स्ट्रांग है, ये जाके आपके फेफड़ों के अंदर बैठ जाएगा। ये जरासीम आपके फेफड़ों के अंदर बैठ जाएगा और तब तक आपको कुछ नहीं कहेगा जब तक आप अंदर से स्ट्रांग हैं, आपकी डाइट अच्छी है, आपकी हेल्थ सेहत अच्छी है और आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत जरासीमों से लड़ने की जो कुव्वत है वो बहुत अच्छी है। तो ये जो है वो तब तक पड़ा रहेगा। और खुदा न खास्ता किसी वजह से आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो गई है, उसमें चंद बीमारियां जो मैं आपको गिनवाऊंगा वो ये हैं कि खुदा न खास्ता आपको कोई यरकान हो गया है, एड्स हो गया है, या किसी और क्रोनिक बीमारी की वजह से, कोई खुदा न खास्ता मलिग्नेंसी या कैंसर की वजह से, या कोई आप स्टीराइड वगैरह ले लें किसी चीज़ की बीमारी की वजह से, तो उस वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और ये जो जरासीम है वो अपने ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा और फिर जो है वो आपको अलामात आना शुरू हो जाएंगी। इस इस टीबी की जो चंद अलामात हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इसलिए कि खुदा न खास्ता आपको या आपके किसी रिश्तेदार को ये अलामात आपको कहीं पे भी फील होती हैं तो ज़रूर अपना चेकअप करवाएं। सबसे पहली अलामत टीबी की क्या है? सबसे पहले ये है कि आपको थकावट महसूस होगी। ऐसे हर वक्त ढीला ढीलापन और ऐसे काम करने का दिल नहीं करेगा, उठने का दिल नहीं करेगा, हर वक्त सोते रहेंगे, कमज़ोरी। तो सबसे पहली जो अलामत है वो आपको थकावट महसूस होगी। दूसरे नंबर पे बुखार इसमें कैसा होता है? लो ग्रेड फीवर होता है। मतलब एक होता है ना कि आपको अचानक से बुखार हुआ 102 पे, 103 पे, जैसे कि टाइफाइड में होता है, बहुत शदीद बुखार हुआ, या जैसे मलेरिया में होता है, उस तरह का बुखार नहीं होता, बहुत कम, 100 पे, 99 पे, 99 पे फ़ारेनहाइट, 100 पे, इस तरह इधर तक बुखार रहेगा। और बुखार की एक और जो सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो शाम को होगा। ये दो अलामत हो गई, थकावट, बुखार। अब रात को आपको नाइट स्वेट्स हो गए, जिसको कहते हैं रात को पसीने आते हैं। शाम के वक्त जैसे बुखार होगा तो पसीने आना शुरू हो जाए। अलामत जो कि सिर्फ फेफड़ों वाली टीबी में होती है वो होती है कफ। और ये अलामत जो आपको मैं बता रहा हूँ
थकावट, बुखार या पसीने आना और खांसी, इन अलामात का अगर दौरानिया 2 हफ्तों से बढ़ जाए तो फिर आपका टेस्ट करवाना ज़रूरी है। हो सकती है फेफड़ों के बाहर झिल्ली की टीबी भी हो सकती है, पेट की टीबी भी हो सकती है, इसके अलावा आपकी हड्डियों की टीबी भी हो सकती है, पीछे कमर की टीबी भी हो सकती है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टीबी आपके फेफड़ों की ही बीमारी है। ये बात समझना भी ज़रूरी है कि फेफड़ों के अलावा भी टीबी मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में हो सकती है। उनमें यही होगा 3-4 जो सिम्टम्स मैं आपको बताई हैं, थकावट होना, शाम को बुखार होना, पसीने आना और वज़न कम होना। और इसके अलावा जिस जगह की टीबी होगी उसके हिसाब से आपको कंप्लेन होगी। दिमाग की होगी तो झटके लगेंगे, बेहोशी होगी। अगर छाती की टीबी है तो आपको खांसी होगी, बलगम आएगी और बलगम में खून आएगा। अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी जैसे छाती की झिल्ली की टीबी है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, सांस चढ़ जाएगा या पस इकट्ठी हो जाएगी, जिसमें आपको ऑपरेशन करके वो निकालनी पड़ेगी। इसी तरह अगर पेट की टीबी है तो आपको पेट में दर्द होगा। तो अगर ये आपको सिम्टम महसूस होती हैं तो आप ज़रूर अपना टीबी का चेकअप करवाएं, अपने किसी करीबी मुस्तनद डॉक्टर या कंसल्टेंट के पास जाएं, अपनी अलामात बताएं। आगे फिर आपको अपना डॉक्टर जो है वो डायग्नोज जैसे हो जाएगा तो फिर आपको बताएगा कि क्या क्या इलाज है। और वो हम एक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका इलाज क्या है और इसकी परहेज़ क्या है और इसके साथ खुराक क्या है।